हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। हम कल 8.1 के बारे में चर्चा कर रहे थे कि आज हमको बताना था 8.1। इससे पहले हम कुछ फार्मूले थे जिसको हम लोग जानते हैं लाल बटे कप का। उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन समझे थे, कैसे क्या आधार क्या होता है, लंब क्या होता है और कड़ क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वो लेक्चर अवश्य पढ़े होंगे। तो आज एनसीईआरटी बुक का 8.1 का प्रश्नावली एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। हाँ, जिनके लिए आज का लेक्चर नया होगा उनको समझने में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही आएंगी, तो उनसे आग्रह ये है कि वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो पुराने लेक्चर को अवश्य देखें। पुराने लेक्चर को जब देख लेंगे तो उनको यह लेक्चर ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम बात करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है 8.1 का। निम्नलिखित में से जिसका कोण एंगल बी क्या है, समकोण है। एक त्रिभुज दिया है एबीसी जिसका कोण क्या है, समकोण है, और ए बी बराबर 24 में सेंटीमीटर कह रहा है और बीसी कितना कह रहा है, 7 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और पूछ रहा है पहला क्वेश्चन साइन ए कॉस ए का मान पूछ रहा है और साइन सी और कॉस सी का मान पूछ रहा है। तो बात तो समझिए, यहां से इसका सॉल्यूशन लगेगा क्या, देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या बात हो रही है, कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, और जिनमें एंगल भी क्या है, समकोण। पहली बात तो हम लोग क्या बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो, त्रिभुज, और इसका नाम रख दिया यहाँ पर बी, और यहाँ रख दिया कितना, 90 डिग्री। हमने बी ही क्यों रखा, क्योंकि बोल क्या रहा है, एंगल बी क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। हमने क्या किया, एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया, ठीक है, और जिनमें एंगल बी क्या होगा, समकोण। अगर एंगल ए है, बी है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, सी। ए बी और सी हो गया, ठीक है। जिनमें ए बी कितना कह रहा है, ए बी कह रहा है 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना कह रहा है, 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आया था। एक हमारा क्या बन गया, त्रिभुज एबीसी में एंगल भी क्या बना दिया, 90 डिग्री। तो जब ये बी मैंने रख दिया, बी हमने कैसे रखा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एंगल भी क्या है, समकोण है। बात समझ में आ रही है। तो ये कितना हो गया, ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ए बी कितना कह रहा है, 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना कह रहा है, 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब आइए बात को समझते हैं, पूछ क्या रहा है। पहला पूछ रहा है साइन ए, और अगला क्या पूछ रहा है, इसके साथ में क्या पूछ रहा है, कॉस ए। फिर आगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर साइन सी, और क्या पूछ रहा है, कॉस सी, ठीक है। तो आप लोग पढ़े हुए हैं, कल हमने आपको बताया था इस टाइप का क्वेश्चन आता है कभी, तो हम लोग लाल बटे कक्का का प्रयोग करते हैं। तो लाल बटे कक्का का प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग जानते हैं। इसको आप याद कर लीजिए, बार बार लिखने से आ सकता है, आपको याद होना चाहिए। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन क्या होगा, लंब बटे कड़, कॉस का क्या होगा, आधार बटे कड़, साइन का क्या होगा, लंब बटे कड़, और कॉस का क्या होगा, आधार बटे कड़, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। आधार कहीं पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी कि आधार हमको पता है। ये जो स्टेट में लंबवत होते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, लंब बोलते हैं। लंब एल आ रहा है, यहाँ भी एल आ रहा है, यानी कि लंब हमको पता कितना है, 7 है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या होता है हमारा, ये हमारा कड़ होता है। ये भुजा कौन सी होती है, ए सी, क्या हमारा ये कड़ होती है, 90 के समीप की भुजा होती है, कड़ होती है। और यहाँ पर कड़ पूछ रहा है, यहाँ पर कड़ पूछ रहा है, यहाँ पर कड़ हमको निकालना है। तो आते हैं हम लोग अपने सूत्र से, जिसका नाम क्या था, पाइथागोरस प्रमेय। तो अगर आप डायरेक्ट लगाने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसे, आपको बताया गया था कड़ कितनी भुजाओं मिलकर बनी हुई है, 2 भुजाओं। कभी भी कड़ निकालना होगा, इनका वर्ग करके आपस में जोड़ लोगे, और जिसका भी ये वर्ग होगा, वर्गमूल होगा, उसकी संख्या यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। जैसे ओरल में समझें, 24 को करेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर करेंगे, तो 24 कितना होता है, 576 प्लस 7 7 49, ठीक है। 24 कितना होता है, 576 और प्लस
749, इनको जोड़ो, 9 6 15, 7 4 11, 12, 5 6 कितना आया 625। क्या 625 किसी का अंडर रूट होता है? तो आप कहोगे हाँ, किसका? 25 का। इसका मान कितना निकल आया? 25 निकल आया। वही तो लगा है ना, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हो गया। इधर कड़ का स्क्वायर था, स्क्वायर उधर है, क्या बन जाएगा? अंडर रूट में। जैसे देख सकते हैं आप लोग, ये कितना हो गया? ये हो गया कड़ का स्क्वायर, ये हो गया कड़ का स्क्वायर, तो इधर क्या बचा? केवल कड़ बचा, क्योंकि स्क्वायर कहाँ चल गया? अंडर रूट के रूप में। ठीक है, 25 आ गया। अब सबकी वैल्यू हम रख देते हैं। ठीक है, रख क्या देते हैं? साइन ए क्या है? लंब बटे कड़। अच्छा, आप कुछ देख रहे होंगे, देख ये रहे होंगे, यहाँ भी साइन है, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ साइन, यहाँ साइन, यहाँ कॉस और यहाँ कॉस, और यहाँ पर देखो साइन ए का एल अपॉन के, यहाँ पर साइन सी का भी एल अपॉन के, ये दोनों सेम है, क्योंकि लाल बटे का बदल नहीं सकता, जो है वही रहेगा। कॉस ए का भी मान सी, लेकिन आपको एक छोटा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। डिफरेंस ये दिख रहा होगा आपको छोटा सा, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा? यहाँ पर ए दिख रहा होगा, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर सी और यहाँ पर सी। ये दर्शाता है किसको? कोड को। तो सब बच्चे करते क्या हैं? ऐसे निकालते हैं। साइन ए का पूछता है लंब बटे कड़, तो लंब कितना हो गया? 7 हो गया, कड़ कितना हो गया? 25 हो गया। आधार, आधार कितना है? 24 है, कड़ कितना है? 25 है। साइन का लंब कितना है? 7 है, कड़ कितना है हमारा? 25 है। आधार कितना है? 24 है, कड़ कितना है? 25। अगर क्वेश्चन में यही इनको करने के लिए दिया जाता तो क्वेश्चन में 2-2 बार क्यों लिखा जाता? बोल बात सही है, नहीं सही है? क्वेश्चन में अगर देखो, इनकी वैल्यू साइन ए की और साइन सी की वैल्यू सेम आई, कॉस ए की कॉस सी की वैल्यू सेम है, जब इनको सेम ही वैल्यू लाना था तो ये 2-2 बार क्वेश्चन को क्यों लिखते? इसीलिए ये आपका क्या है? अभी गलत है, इस तरह बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है। ठीक है, अभी इसको हम लोग मिटाते हैं। तो यहाँ से बात को पूरी समझ में आ गई आप लोगों को, करना क्या था पूरा सिस्टम। हमको क्या नहीं पता था? आधार पता, लंब पता, कड़ हमने निकाल लिया। फिर साइन क्या होता? लंब बटे कड़, वही साइन क्या होता? लंब बटे कड़, आधार कॉस, आधार बटे कड़, कॉस आधार। अब बात आती है यहाँ पर, ये लिखा AACC। अब बात को समझिएगा, यहाँ पर समझते हैं। जैसे अपने पास एक क्या है, ये A था, ये B था, ये C था। अगर मान लीजिए साइन A पूछता, जैसे आपने यहाँ साइन A पूछ रहा है, साइन A कहाँ पर? A यहाँ पर है ना, तो जो जिस एंगल के बारे में बातचीत करेगा, बात मेरी समझिएगा अच्छे से, जिस एंगल के बारे में बात करेगा यानी जिस पर वो बैठा रहेगा, उसके लिए हमेशा वो किसका काम करेगा? आधार का। जैसे A इस पर बैठा हुआ है, A इस पर बैठा हुआ है, A के लिए क्या काम करेगा? आधार का। और इसके सामने वाले, ये इसके सामने वाले हमेशा क्या होगा? लंब होगा। बात समझ में आया? आप सोचोगे A इस पर तो बैठा हुआ है, लेकिन मैंने कल ही आपको समझाया था कड़ का मान कभी भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि कड़ 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? क्या होती है? हमारी कड़ होती है। ठीक, ऐसे अब यहाँ पर देख लो। अब इसका पूछ किसका रहा? साइन सी का। किसका पूछ रहा था? साइन सी का। अब देखिए, आप ध्यान समझिएगा, यहाँ सी है, सी देखिए कहाँ? यहाँ सी है ना। सी किस पर बैठा हुआ है? इस पर नहीं, ये तो कड़ है, कड़ बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। सी किस पर बैठा हुआ है? इस वाली भुजा पर ना। तो सी के लिए ये वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आधार। और इसके सामने मुझे क्या दिख रही है? ये ना, ये हो जाएगी हमारी लंब। यानी जिस पर बैठा रहेगा, जो एंगल बात करेगा, जिस पर बैठा रहेगा वही चीज करना। और स्टूडेंट करते क्या है पेपर में, एग्जाम में क्या करते हैं? एंगल नहीं देखते, उसको नहीं देखते हैं। अगर यहाँ ए होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ए है, यहाँ सी है, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ ए है, यहाँ सी, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, जाहिर सी बात है। तो जिस पर जिस एंगल रहता है वो उसके लिए आधार का काम करता है, उसके सामने वाली भुजा क्या करती है? लंब का काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अवश्य आया होगा। बात समझ में आया? और देख लीजिए, अगर नहीं फिर देख लीजिए बात। जैसे मान लीजिए फिर से, ये यहाँ पर हमारा A हो गया, यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर C हो गया, सपोज समझते हैं। यहाँ पर पूछ किसके लिए? cos C के लिए पूछ, किसके लिए पूछे? cos C के लिए। अब C के लिए क्या होता है? आधार बटे कड़ होता है ना। अब C है ये, तो C cos का क्या होता है? आधार बटे कड़ होता है।
तो सी के लिए हमेशा किसका काम करेगा, सी के लिए किसका काम करेगा, ये आधार का काम करेगा। लेकिन हम लोग जानते क्या है कि आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्व होता है। कल हम आपको लेक्चर बताए हुए थे आधार और लंब बदल सकता है, लेकिन कर्व का मान नहीं बदलता है। तो सी किसके लिए काम कर दिया, आधार, क्योंकि सी किस पर बैठा हुआ, सी इस पर बैठा हुआ है, सी किसका काम कर दिया, आधार का। ये किसका काम कर देगा, लंब का। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं आगे अपने टॉपिक पर। अब बात को समझते हैं, यहाँ से सब कुछ सही लिखा हुआ है, तो हमको देखकर चलना है बस। चलिए, ए के लिए पूछ रहा है तो लंब कितना होगा, ए के लिए पूछ रहा है साइन ए के लिए, एक ये क्या हो गया, आधार, ये क्या हो गया, इसके लिए आधार हो गया, तो लंब क्या हो जाएगा 7, कार्य का मान कभी नहीं बदलेगा। ठीक, कॉस ए के लिए पूछ रहा है, ए इस पर बैठा हुआ नीचे वाले, जिस पर बैठा रहता है उसको क्या जानते हैं हम लोग, हमेशा आधार। तो आधार कितना हो गया 24, कर कितना हो गया 20। ठीक, इस पर आ जाओ साइन सी के लिए, सी कहाँ पर, ऊपर आ गया सी, तो सी किस पर बैठा हुआ, इस पर नहीं, क्योंकि ये क्या है, कर है, कर का कोई मतलब नहीं हमको, ये सी है, सी किस पर बैठा हुआ, इस भुजा पर। ये किसका काम करेगी, लंब नहीं, तो लंब पहले से था, लेकिन सी इस पर बैठे हुआ है ना, ये किसका काम करेगा, आधार का, और इसके सामने भुजा क्या होगी, लंब। तो लंब कितना होगा, साइन से लंब पूछ, लंब कितना होगा 20, और कर कितना होगा 25। ठीक, और कॉस सी के लिए क्या करेगा, आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा 7, आधार क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और कर कितना हो जाएगा 20। क्या बात समझ में आई। अब देखिए सबकी वैल्यू अलग अलग आ गई, यानी जिस पर मान लीजिए हमारा है, तो अगर सी यहाँ पर है, सी ऊपर बैठा हुआ है, तो ये किसका काम करेगा, लंब नहीं, ये काम करेगा आधार का। क्योंकि अगर आप लोग जमीन पे खड़े हैं, अगर आपको कुर्सी दिया जा रहा है तो आप कुर्सी पे बैठोगे, इसका मतलब जमीन के आधार पर आप बैठ रहे हो, तो आपका आधार हो जाएगा, और आप खड़े हो जाओगे तो क्या इसका काम करेगा, वो लंब काम करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन समझ में अवश्य आया होगा। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी समस्या आ रही होगी तो आप वीडियो के बाद बैक कीजिएगा, फिर से समझने का पूरा प्रयास करिएगा। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, अब बात को समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। अभी पहले क्वेश्चन में अगर जिसको भी हल्का फुल्का डाउट होगा, इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। बस आपसे आग्रह ये है, लगातार वीडियो को देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि मैथमेटिक्स है, अगर आप बिल्कुल भी आगे थोड़ा बढ़े तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री हम सिखा कर रहेंगे। कह रहा आकृति में tan p a tan, बड़ा कर देते इसको, ये tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक आकृति दी गई है, आकृति आपको दिख रही होगी PQR, आकृति आपको दिख रही है PQR। कह रहा है इनमें किसका मान पूछ रहा है, हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं किसका मान पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है tan p माइनस, इसका मान पूछ रहा है tan p माइनस cot r का मान, क्वेश्चन मान मतलब इन दोनों, इनको सॉल्व करने के बाद इसका मान कितना आएगा। ठीक है, तो आप देखो एक त्रिभुज दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज है, जिनमें PQ 12 दिया है, PR 13 दिया है। ठीक है, क्या नहीं दिया है आपको, आधार नहीं दिया है, तो आधार हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबको निकालने के बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा, tan p, फिर क्या निकालना पड़ेगा cot r, और जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग इस पे उठाकर रख देंगे, यानी पर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इधर देखिए पहली बात हमको ये समझना पड़ेगा कि tan p और यहाँ पर cot r, हम लोग फिर से लिखते हैं, आपको भाई वैल्यू याद हो जानी चाहिए, क्या लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का क्या होता है, ये साइन होता है, ये कॉसेक होता है, तो सॉरी कॉस होता है, ये टैन होता है, ये कॉसेक होता है, ये सेक होता है, ये क्या अपना होता है कॉट होता है। राइट, अब बात को समझते हैं हम लोग। यहाँ पर है क्या, tan का मान कितना होता है L अपॉन, ये P की अभी PR मत देखिए आप लोग, केवल tan देखिए, क्या होता है लंब बटे आधार, और कॉट का क्या होता है आधार अपॉन लंब होता है। tan का होता है L अपॉन A, और कॉट का होता है इसी उल्टा आधार अपॉन L। ठीक है, अब आप देख सकते हैं लंब आपको पता है और आधार आपको पता है, लंब आपको पता है, आधार आपको पता है, नहीं तो आधार तो पता ही नहीं है, आधार तो हमको निकालना है कि नहीं, लंब और आपको क्या पता है
कर पता है और निकालना क्या है, आधार। आधार क्यों हमको निकालना पड़ रहा है, क्योंकि आधार यहाँ पर पूछ रहा है। आधार का मान पता चल जाए तो लंब अपॉन का आधार रखकर हम वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो कैसे निकालेंगे आधार, आपको पता होगा, आपको बताया गया है कभी भी आधार निकालना होगा या लंब निकालना होगा तो इन दोनों को वर्ग करके आपस में घटा दोगे। अगर किसी का वर्गमूल होगा तो वही उसका मान होगा, नहीं होगा तो उसे डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक, इसे पढ़े क्या हम लोग, कर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, तो इतना लंबा क्यों करोगे आप लोग, डायरेक्ट सीखो। डायरेक्ट क्या सीखो, 13 का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस कर देना किसका, 12 का स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको सिखाया था कर कभी भी निकालना होगा कभी प्लस करोगे वरना माइनस करते चले। 13 स्क्वायर कितना होगा, 169, 12 बराबर 144, कितना आ गया 25, 25 ही आएगा। 9 में 4 गया 5 और 6 में 4 गया 2, 25। और 25 होता किसका है, किसका होता है √25, ये होता है 5। ठीक है, हमेशा कर का मान बड़ा ही दिया जाएगा, यहाँ पर सबसे बड़ी वजह रहेगी। ठीक है, तो बस फिर आपको समझा जाता है कर का मान पूछे तो दोनों का वर्ग करके जोड़ोगे, अगर कर के अलावा आधार लंब का पूछेगा तो दोनों को आपस में घटा दोगे बस। वैसे भी देख सकते हो आप, फाउंडेशन पे देख सकते हो, इस पे देख सकते हो आप, जब कैसे निकल कर का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 13 नाम 169, 12 बार कितने 144 प्लस आधार का, हमको केवल आधार चाहिए। 144 प्लस में जगह क्या बन जाएगा, 144 हमारा माइनस में हो जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर। घटा कितना आएगा 25 बराबर आधार का स्क्वायर, इधर स्क्वायर इधर आएगा तो √25 बराबर आधार। 25 किसका मान होता है 5 का, तो आधार कितना प्राप्त हुआ आपको 5 प्राप्त। यहाँ लिख देते कितना 5 सेंटीमीटर। तो इतना लंबा करने की क्या आवश्यकता है, जब आपको शॉर्ट में बता दिया गया है कर का मान निकालना दोनों का वर्ग करके जोड़ोगे, आधार या लंब निकालना दोनों को वर्ग करके घटाओगे। आप बताओ, आ जाओ हम लोग आगे चलते हैं, वैल्यू को रखते हैं। अब देखो यहाँ P है तो P यहाँ पर है, अब देखो P हमको ये देखकर चलना है, P यहाँ पर है तो ये इससे मतलब है cot tan से भी कोई दिक्कत नहीं, हमको P और R से प्रॉब्लम है। तो P देखो यहाँ पर कितना है, ये P लंब, ये लंब नहीं काम करेगा क्योंकि P इसी पर क्या हुआ है, इसी पर क्या हुआ बैठा हुआ है इसी पर। तो अभी ऐसे इस त्रिभुज को ऐसे घुमा दूंगा, मान लो ऐसे उठा कर इनको इस तरह घुमा दिया, ये हो गया। ये P कहाँ आ गया, ये P हिस्सा कहाँ जो कोने में दिख रहा होगा, ये P नीचे आ गया, ये P वहाँ आ गया, ये R यहाँ आ गया। अब बताओ P किसके लिए काम कर दिया, यहाँ पर आधार के लिए काम कर दिया, ये किसके लिए कर दिया लंब के लिए। तो वही चीज हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर P की बात करें तो P इस पर बैठा हुआ, जिस पर बैठे हुआ किसका काम करेगा आधार का, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको पकड़ कैसे घुमाएंगे तो आप देखो नीचे आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। लंब कितना हो गया 5, आधार इसके लिए कितना हो गया 12। ठीक, R निकाल लो, R, तो R खुद इसी पर बैठा हुआ है, ये किसका काम करेगा आधार का, लंब किसका काम करेगा 12 का, क्योंकि हमको P ने किससे मतलब था R इस पर बैठा हुआ, इस भुजा पर बैठा हुआ, तो किसका काम करेगा आधार। आधार कितना बोल रहा था, आधार 5 हो गया, लंब किसका हो गया 12। अब यही जो वैल्यू आपको दिख रही है इस पर उठा के रख देते हैं, रखते हैं तो tan P माइनस cot R, तो tan P की वैल्यू कितनी पता चली है आपको, कितनी होती है 5/12, फिर माइनस cot R की वैल्यू कितनी है 5/12। देखो ये प्लस में 5/12, ये माइनस 5/12। आगे प्लस नहीं जाता लेकिन हम जानते हैं प्लस रहता है, लिखा नहीं जाता है, ये प्लस माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 0। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस समझ जाइएगा जो वैल्यू पूछेगा आपको सोच समझकर कदम रखना है। P पूछा तो हम लोग P से देते, P जिस पर बैठा था वो किसका काम करता है आधार का, आधार 12 हो गया फिर, और ये किसका काम करेगा लंब का, लंब कितना हो गया 5, ऐसे वैल्यू रख दी हमारा सब। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अवश्य आ रहा होगा, लेकिन लगातार आप लोग वीडियो को देखिए और एक अच्छी सी नोट्स बनाइए, जिससे आपको कभी भी कहीं पर भूले भटके तो आप तुरंत अपनी नोट्स खोलकर उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। चलिए प्यारे विद्यार्थियों हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपको 3 देखने में बहुत आसान लग रहा होगा,
क्योंकि अगर आप लोग लगातार पढ़ रहे होंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन आसान लगेगा, ठीक है। क्योंकि अपना ये मुकेश टेक एजुकेशन चैनल जो आपका मैथ के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैथ को बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया जाता है। क्योंकि वीडियो अगर जो बच्चे देखते हैं, कुछ बच्चे बहुत तेज यानी पढ़ने बहुत तेज तरार होते हैं वो देखते हैं, कुछ मीडियम वाले, कुछ स्लो, तो सबको लेकर साथ में चलना पड़ता है, उस हिसाब से यहाँ पर बताया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, देख सकते हैं sin a बराबर 3/4 पूछ रहा है cos a और tan a का मान ज्ञात करो। तो डायरेक्ट निकाल लोगे आप लोग, क्योंकि cos sin a के माध्यम किसका निकालना cos a और tan a का। चलते हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन क्या कह रहा है, यहाँ से पहले लिख लेते हैं sin a बराबर कितना 3/4 कह रहा है हमसे। और हम लोग एक चित्र बना लेते हैं, छोटा सा चित्र आप बनाओ चाहे ना बनाओ कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए है, क्योंकि चित्र बना लेंगे थोड़ा समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है एंगल बी होता है 90 डिग्री, दिया नहीं है लेकिन हम लोग समझ लेते हैं एंगल बी क्या है 90 डिग्री। तो हमारा ये ए हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। तो अब बताओ साइन ए बराबर कितना होता है, लाल बटे कक्का में आ जाओ क्या होता है आप लोग जान, इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। क्योंकि मैंने कल आपसे कहा था ट्रिग्नोमेट्री तभी आप कर पाओगे सॉल्व क्वेश्चन सभी जब आपको फॉर्मूले तैयार होंगे तब। ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया। साइन क्या होता है, लंब बटे कट होता है। तो लंब बोलो कितना हो गया 3 हो गया, कट कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। आपको इतनी सी वैल्यू पता चल गई, ठीक। अब बात समझते हैं किसका मान पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है किसका, कॉस ए का मान पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है टेन ए का मान पूछ रहा है। देखो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, इसका मतलब ए यहाँ पर है, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कट, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब आ जाते हैं कॉस ए। कॉस ए होगा क्या, आधार बटे कट, और टेन ए क्या होगा, लंब बटे आधार। देख रहे हैं ना, कॉस क्या होता है ए अपॉन के, टेन क्या होता है अपॉन ए। ये जो ए दिया है ये दर्शाता है किसको, एंगल को दर्शाता है। एंगल ए यहाँ पर है, ठीक है। बी ए हमेशा ये हो गया, ए हो गया, ए ये इसका मतलब आधार हो गया, होगा हमारा लंब, ये हो गया हमारा पर। आप देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं आधार आपको दिया ही नहीं है लेकिन इसमें पूछ रहा है, इसमें भी आधार नहीं दिया, पूछ रहा है क्या नहीं पता है, लंब पता है और क्या पता है, क्या आधार नहीं निकाल सकते, आधार निकाल सकते हैं भाई। अब बताओ आधार निकालने आपको सिखाया क्या गया, घटाने के लिए। चलो ऐसे सीखते हैं, 4 चौक को 4 का स्क्वायर करेंगे और -3 का स्क्वायर, 4 चौक को 16 और 3 त्रिक का 9, ठीक है। 4 चौक को 16, 3 त्रिक का 9, और 16 में 9 घटा दें कितना आ जाएगा 7 आएगा। लेकिन क्या 7 किसी का वर्गमूल होता है, नहीं होता। यहाँ क्या लगा देंगे, अंडर रूट। आप पाइथागोरस भी लगाएंगे यही आएगा, लेकिन हम चाहते तो माथा पच्ची क्यों करो, आप डायरेक्ट सीखो। नंबर नहीं काटे, कोई घबराइए, कोई टीचर नंबर नहीं काटेगा अगर आप इसका नहीं निकालेंगे। आप डायरेक्ट भी पता चल जाना चाहिए कि 3 4 चौक को 16, 3 त्रिक का 9, 16 9 घटाया 7 आया, और 7 किसी में तो अंडर रूट 7, इसका मान कितना आया अंडर रूट 7। वैल्यू रख दो, आधार कितना हो गया अंडर रूट 7, कर कितना हो गया 4, लंब कितना हो गया 3, आधार कितना हो गया रूट। तो आपका ये वैल्यू निकल। आप देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है, बस आप लगातार बने रहिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो बिना संकोच के आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे अगर वीडियो आपको और भी पाना है तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और अच्छा प्रयास करने का एक जुनून रखते हैं कि आप लोग के लिए एक और अच्छा सा प्रयास किया जाए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक तक शेयर कीजिए। तो आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आप इस क्वेश्चन पर और भी ऐसे अपने मन से 2010 क्वेश्चन बनाइएगा, लगाने का प्रयास करिएगा। जो भी बुक आप पास रखे हो घर में मैथ की, इस टाइप क्वेश्चन ढूंढिएगा और लगाइएगा। और जहाँ पर भी समस्या आएगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिख दीजिएगा, जिससे हम आपके कमेंट को पढ़कर रीड करके आपके कमेंट को क्लियर कर सकें। तो कल फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।